हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नवीन स्टडी ओशियन। आज के टॉपिक में हम क्लास 12th की फ़िज़िक्स फर्स्ट में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक व्यंजक है, व्यंजक जिसको फार्मूला कहते हैं या हिंदी में सूत्र बोलते हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या चीज़ होती है वो आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। उसके आगे से यहाँ पर इसको समझना है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए या व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, ये हेडिंग है। अब इसके बाद में हम आपको बताएंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव, अब द्विध्रुव है, जैसे अगर मान लीजिए इसको, तो इसको हम द्विध्रुव मान सकते हैं। क्यों? एक ध्रुव इसका ये है और दूसरा ये है। एक सिरा ए है तो एक सिरा बी है। वैद्युत द्विध्रुव, फिर आगे लिखेंगे ए बी, ठीक है, जिसमें प्लस क्यू व माइनस क्यू कूलाम के आवेश एक दूसरे से या परस्पर 2L, स्मॉल l है, मीटर, 2L मीटर की दूरी पर 2L मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है। यदि जिस माध्यम में ये रखे गए हैं, ठीक है, उस माध्यम का, यदि माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक कैपिटल के है, तो द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर R मीटर की दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु P है। प्रेक्षण बिंदु क्या होता है? जहाँ पर हमको कोई भी प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, प्रेक्षण बिंदु P है, ठीक है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब हम इसको, ये जो थ्योरी है ये तो लिखा जाएगा, ये तो कॉमन सी लैंग्वेज है, ठीक।
अब इसमें हम आपको बता दें कि जो चीज़ हमने इसमें लिखी है वही हमको यहाँ पर हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है कि माना कि एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, जिसके सिरे कौन कौन से हैं, ए बी है। ठीक है, तो पहले हम इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव ऑब्वियसली इसमें दो ध्रुव होंगे, ए और बी। देखिए ये है एक पॉइंट इसका और एक पॉइंट है ये। ठीक, ये पॉइंट है ए और ये है बी। ए पर प्लस क्यू आवेश रखा है, बी पर माइनस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, मान लिया कि इसका मध्य बिंदु क्या है, कैपिटल ओ। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 2L है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ तक ये L हो जाएगी और इसके आगे ये L हो जाएगी, टोटल 2L है। ठीक है, यानी ये मध्य बिंदु है तो आधी आधी दूरी हो जाएगी, L और L हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r की दूरी पर एक बिंदु है P। इस जगह से हम स्मॉल r की डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पर P है, इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है अक्षीय स्थिति में। अक्षीय का मतलब क्या होता है, अक्ष होता है। आपको हम ये रफ में करके बताते हैं। देखिए अक्षीय स्थिति का मतलब हुआ जैसे कि ये हो गई एक्स अक्ष, एक्स अक्ष ये हो जाएगा, तो एक्स अक्ष में, और वाई अक्ष है तो ये ऊपर चली जाएगी वाई अक्ष। ठीक है ना, फिर इसमें यानी कि निरक्षीय और अक्षीय दो स्थितियां होती हैं। अक्षीय माने जिस पे वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है उसी अक्ष की बात हो रही। निरक्षीय क्या होता है, उसको छोड़ करके अन्य किसी भी पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम इसी के आगे, इसके मध्य बिंदु से आगे r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। ठीक है, तो ये चित्र इसका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमको थोड़ी सी लैंग्वेज और लिखनी पड़ेगी आगे। माना द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर दो बिंदु हैं इसलिए तीव्रताएं भी हम इसे यहाँ पर दो लेंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 एवं E2 है। ठीक है, अब इसके बाद दो तीव्रताएं हो गई E1 और E2। तो यहां पर ये देखिए कि आवेश प्लस Q से बिंदु P की दूरी कितनी होगी। देखो ये मध्य बिंदु से P की दूरी कितनी है, R, ये कितनी है, L। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R में से L को जब हम घटा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगी R माइनस L। तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि आवेश प्लस Q से बिंदु P की दूरी, R माइनस L तथा आवेश
माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी होगी? देखो अब यहाँ के लिए हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा, यानी ये टोटल R है, R में हमको ये L और जोड़ देनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी R प्लस L। ठीक है, अब इसके बाद में हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। पहले हम एक बिंदु पर यानी AP दिशा में लिखेंगे A से P, A से P की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, ए से पी की दिशा में। इसी के आगे लिख लो आप कि प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E1 इज इक्वल टू 1/4πε के Q अपॉन R का स्क्वायर होता है ना, तो R की जगह क्या लेंगे, R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार P से B की दिशा में माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लिया ये कितनी है, E2 है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε ठीक है, और इस जगह पर क्या होगा, Q अपॉन R की जगह पर हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद में क्या करना है, मान लिया परिणामी तीव्रता कैपिटल E है, माना परिणामी मीन्स रिजल्टेंट तीव्रता कैपिटल E है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक चीज़ ये प्रदर्शित हो रही है कि E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, क्योंकि जो परिणाम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E है, इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होगी, तथा परिणामी तीव्रता E की दिशा में E1 की दिशा में ही होगी। ठीक है, इसलिए कैपिटल E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब क्या करेंगे, इसमें E1 और E2 के मान रख देंगे, जो E1 और E2 हमने निकाले हैं इसमें मान रखेंगे, तो आगे हो जाएगा 1/4πε के Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/4πε के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर।
दोनों वैल्यू, ये 1/4 पाई वाली जो वैल्यू है ये हमको इससे कॉमन कर लेना है दोनों तरफ से। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन के, इसको कॉमन कर लेंगे। अंदर क्या बचेगा, क्यू है, तो क्यू को भी आप अगले स्टेप में कॉमन कर लेना। आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में क्यू को भी कॉमन कर लेंगे, बटे में 4 पाई एप्सिलॉन के 1/आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इसको जब आप एलसीएम लोगे तो आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन के। ठीक है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा ऊपर, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और टोटल का स्क्वायर चढ़ा हुआ है इसलिए ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर भी, बटे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद में जो अगला स्टेप होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन के। ठीक है, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तब ऊपर आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप उसको रफ में, 4L/r अपॉन ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। ये जो 4L/r है इसको हम ऐसे लिखेंगे अगले स्टेप में, 1/4 पाई एप्सिलॉन के। इस क्यू को इसके साथ कर दिया, और ये जो 4 है इसको 2 × 2 कर देंगे। ठीक है, यानी 2 × 2, तो 1 2 तो बाहर कर दिया और एक अंदर कर दिया 2, और ये जो आवेश बाहर था Q उसको लिखा Q। ठीक है, फिर L कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, ये जो R बच रहा है इसको R को बाहर लिख दिया। ठीक है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की आपने परिभाषा पढ़ी होगी ना, तो 2QL होता है, 2QL बराबर रो, जहाँ रो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। ठीक है ना, तो इसका ये रूप बनाने के लिए इसको ऐसे लिखा गया है, बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसकी अगली स्टेप होगी, यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण रो बराबर होता है 2 × Q × L होता है। अतः ठीक है, अब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के। ठीक, और ये जो 2 है इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसके स्थान पर रो आ जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर आर है। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे, यदि R इज वेरी ग्रेटर देन 2L, ओके, यानी R का मान 2L के सापेक्ष बहुत अधिक है, तो आर स्क्वायर का मान भी एल स्क्वायर से काफ़ी अधिक होगा। अतः अब क्या करेंगे, ये जो एल स्क्वायर है ना,
एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, ये जो एल स्क्वायर है इसको हम छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4πε के 2 रो इंटू आर अपॉन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4πε के 2 रो इंटू आर अपॉन आर की पावर 4। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या बच रहा है यहाँ पे, कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4πε के 2 रो अपॉन आर क्यूब, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो ये क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला है, सूत्र है ये, ठीक है। ये प्रूविंग यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।